स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ StudyHype.in। पिछले वीडियोस में जो हमने किए थे क्वेश्चंस वो थे ज्योमेट्री से सर्कल्स वाला क्वेश्चन और उस पे जो बेस्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो सब हमने किया था। आई होप आप सबने बहुत अच्छे से देखा होगा और एंजॉय किया होगा वीडियो को। आज हम करने वाले हैं इस पूरे एपिसोड का लास्ट टॉपिक, वो है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। तो चलिए शुरू करते हैं। जो टॉपिक है हमारा वो है स्टैटिस्टिक्स। सॉरी, ये पेन नहीं चल रहा है बच्चे। जो टॉपिक है वो है स्टैटिस्टिक्स। क्या हो रहा है? बच्चे, जो टॉपिक है वो है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, इस चैप्टर में हम पढ़ते क्या है? इस चैप्टर में हम पढ़ते हैं डेटा के बारे में। ठीक है, डेटा के बारे में आपको पता है डेटा क्या होता है? डेटा होता है किसी भी इंफॉर्मेशन का जो कलेक्शन होता है। ठीक है ना, इंफॉर्मेशन का कलेक्शन मतलब ये कि आप वो जो है वो थोड़ा रिलेटिव और थोड़ा सेंसिबल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके पास एक कोई पेपर है और उस पेपर में आपने एक है, आपके पास सपोज एक स्टूडेंट का हाइट है, दूसरे स्टूडेंट का मार्क्स है, तीसरे स्टूडेंट का के मैथ्स का मार्क्स है, थर्ड स्टूडेंट के साइंस का मार्क्स है। तो ऐसे इंफॉर्मेशन को हम डेटा नहीं कहेंगे। इंफॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि वो जो है ना वो मीनिंगफुल हो। आपके पास वो मिक्सचर हो गया ना डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के इंफॉर्मेशन, जो भी आपके पास जो भी आपने डेटा कलेक्ट किया या जो भी है आपके पास वैल्यूज, तो बेसिकली वो इंफॉर्मेशन कहलाता ही नहीं है मैथमेटिक्स के टर्म में। तो मैथ्स के टर्म में जो है इंफॉर्मेशन का मतलब ये है कि वो पार्टिकुलर कुछ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन होना चाहिए आपके पास। तो डेटा जो होता है बेसिकली आपकी क्लास 9th में जो है वो दो तरह का डेटा है। एक होता है ग्रुप डेटा और दूसरा होता है अनग्रुप्ड डेटा। ठीक है, ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड डेटा। अब इसमें जो है बहुत ज्यादा डेप्थ में हम नहीं जाने वाले हैं, ये हाई क्लासेस की चीज है। यहाँ पे फिलहाल आपको ये पढ़ना है कि ग्रुप डेटा जो होता है वहां पे एक पार्टिकुलर, जैसे मैथ्स का स्टूडेंट्स का मार्क्स जो है वो उस तरह से कुछ गिवन होगा, क्लास वाइज गिवन होगा कि 10 to 15 मार्क्स, 10 to 15 इतने बच्चों को आए, 15 to 20 इतने बच्चों को आए। इस तरह के इसमें ग्रुप हम कर देते हैं। अनग्रुप में कुछ नहीं होता, ओपन होता है। तो ये सारा जो है ये डेटा ही कहलाता है बेसिकली। और आपको जो क्लास 9th में ये टॉपिक जो है आपका क्लास 7 से स्टार्ट हो जाता है बेसिकली। ठीक है, 6 में भी है थोड़ा सा एवरेज, तो वो सब हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो जो मेन जो पार्ट है हमारा इसमें वो है एवरेज, मतलब जो तीन बेसिक जो टर्म्स होते हैं जो हमें याद रखना है। सबसे पहला है मीन, मीन को ही हम एवरेज कहते हैं बच्चे। दूसरा है मॉड और तीसरा है मीडियन। तो ये तीन इंफॉर्मेशन है हमारे पास, मीन, मॉड और मीडियन। कैसे हम क्या फाइंड करते हैं, क्या होता है, चलिए हम फटाफट से शुरू करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि डेटा जो है वो मीनिंगफुल होना चाहिए। अब वो जो है हमारे पास, सपोज कि जी क्लास में किसी भी क्लास की मैथ्स का मार्क्स है, मैथ्स मार्क्स, ठीक है, कुछ है 90, 92, 96, 84, इस तरह से है कुछ। सपोज ये चार बच्चों का मार्क्स है। अब आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द मीन ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय ऑल दिस बाय दिस फोर स्टूडेंट्स। तो यहाँ जो मीन हो जाएगा, मीन का जो फॉर्मूला होता है, मीन को हम एवरेज भी कहते हैं बच्चे, जैसे मैंने आपको बताया है अभी। एवरेज इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स बार से। ठीक है, किससे रिप्रेजेंट करते हैं उसकी ज्यादा जरूरत नहीं है, अभी फिलहाल ये है। हो सकता है आपको एग्जाम में एमसीक्यू में कुछ उस तरह से डेटा दिया हो, लेकिन आई डोंट थिंक कि वो इतना टफ बनाने वाले हैं पेपर। 1 to 5 में तो बहुत इजी पेपर आने वाले हैं। तो ये जो है ये कुछ इस तरह से होगा कि मीन जो है फाइंड करेंगे हम अगर, तो यहाँ पे हमें इन सबको ऐड करना पड़ेगा। 90 प्लस 92 प्लस 96 प्लस 84 बाई 1 2 3 4। ये तो मैंने डायरेक्टली फॉर्मूला पे वो बेस वो कर दिया। तो बेसिकली जो मीन का जो फॉर्मूला होता है बच्चे, वो होता है एक्स बार इज इक्वल टू होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो यही होता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे मैंने जो वैल्यूज पुट किए हैं, इन सारे टर्म्स को हम जो भी डेटा हमारे पास इन सबको हम ऐड करेंगे।
ऐड करने के बाद 1 2 3 4 4 स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए हुए, उसे हम 4 से डिवाइड कर देंगे, भाग दे देंगे। तो यहाँ पे जो आएगा आंसर आपका 6 4 10 2 12, 9 9 18, 9 27 और 9 36 बाई 4। ये करेंगे 4 नंबर 36, 0 4 पंचे 20। इस तरह से 90.5 जो है वो मार्क्स, एवरेज मार्क्स ऑब्टेन हुए हैं इन चारों स्टूडेंट से इस पर्टिकुलर इसमें डेटा से। ठीक है, इस तरह से हमने मीन का फॉर्मूला बताया है आपको पता चला है पहला जो टर्म था हमारे पास मीन का। अब मॉड हम कैसे फाइंड करेंगे? तो मॉड जो होता है बेसिकली होता क्या है, मॉड देख लीजिए आप, जो सेकंड टर्म है मॉड हमारा, ये है मीन, जो सेकंड टर्म है हमारे पास वो है मॉड। और मॉड जो होता है ये होता है डेटा विद द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, मतलब मोस्ट जो रिपीटिंग वैल्यू है किसी भी डेटा में वही उसका मॉड कहलाता है। मेरा ये कहना है कि ये होता है मोस्ट फ्रीक्वेंट टर्म, मोस्ट फ्रीक्वेंट टर्म, या फिर टर्म्स विद द मोस्ट फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, आपके पास सपोज कीजिए मार्क्स था, एग्जांपल ले लीजिए, आपके पास सपोज कीजिए मार्क्स है इस तरह से 90 92 96 80 84, फिर 90 86 90 90, इस तरह से आपके पास देगा। तो आप यहाँ पे चेक करेंगे कि फ्रीक्वेंसी किसकी सबसे ज्यादा है। फ्रीक्वेंसी कहते हैं कौन सा वैल्यू कितनी बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, कितनी बार आ रहा है बेसिकली। तो यहाँ पे अगर आप इन सब का डेटा देखेंगे तो 90 जो है वो कितनी बार आ रहा है, 90 आ रहा है 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, 94 टाइम्स आ रहा है ना। इसकी जो फ्रीक्वेंसी हुई 4 हुई, यहाँ पे मैं फ्रीक्वेंसी नोट कर लेता हूँ। इसी तरह से 92 जो है वो सिर्फ 1 बार आ रहा है। इस तरह से 96 अगर हम चेक करेंगे तो वो भी सिर्फ 1 बार आ रहा है। इस तरह से हम 80 चेक करेंगे बच्चे, 80 जो है वो 1 बार आ रहा है। 84 भी 1 बार आ रहा है और 86 जो है वो भी 1 बार आ रहा है। तो यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे तो ये जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो है 90 की, जो कि 4 टाइम्स आ रहा है। इसलिए हम ये कहेंगे कि मॉड जो है इस पर्टिकुलर डेटा का, देयरफॉर मॉड इज इक्वल टू क्या, 90। यही हो गया मॉड। ठीक है, तो इतना इजी है ये मॉड वाला पार्ट। अब थर्ड जो है हमारे पास वो है मीडियन। तो मीडियन किसे कहते हैं बच्चे? मीडियन कहते हैं, ये सेकंड पार्ट है मॉड का जो मैंने आपको बता दिया है। अब हम थर्ड में आते हैं। यहाँ पे मैं मॉड लिख देता हूँ। मॉड कहते हैं डेटा विद द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, डेटा विद हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जो थर्ड है हमारे पास वो है मॉड, ये सॉरी मीडियन। तो मीडियन जानते हो किसे कहते हैं? मीडियन कहते हैं जब आप डेटा को रिप्रेजेंट, डेटा को जब आप कलेक्ट करते हैं ना, उसे आप जब अरेंज करते हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, है ना, आरोही या अवरोही क्रम में अगर आप उसे अरेंज करते हैं तो वहां पे जो मिडिल मोस्ट टर्म आता है उसे हम कहते हैं मॉड, सॉरी मीडियन। तो ये होता है मिडिल मोस्ट टर्म। ठीक है, अब मिडिल मोस्ट टर्म कैसे हम फाइंड करेंगे बच्चे? देखिए, जो डेटा है हमारे पास वो दो तरह के हो सकते हैं, मतलब उसमें अगर हम काउंट करेंगे तो या तो वो सम संख्या में आएगा, ऑड नंबर्स में आएगा, ये सॉरी इवन नंबर्स में आएगा, या फिर विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर्स में आएगा। तो ये जो है एन एन कहते हैं। जैसे हमारे पास जो डेटा था वो था 90 92 96 94 80, सपोज ये है स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास डेटा। अब इसमें जो हमें फाइंड करना है इसका मीडियन क्या होगा, तो मीडियन के लिए हम सबसे पहले हम चेक करते हैं एन को। एन कहते हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। एन को एन किससे कहते हैं? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ऑब्जर्वेशंस। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस अगर आप चेक करेंगे तो ये है 1 2 3 4 5, यहाँ पे जो है ये 5 आए। 5 जो है क्या है? ऑड नंबर है। हो सकता है आपके पास एन जो है वो इवन नंबर आता। तो दो केसेस है हमारे पास, एक ऑड का और एक इवन का। तो दोनों का फॉर्मूला क्या होता है, पहले आप फॉर्मूला नोट कीजिए, फिर हम करते हैं ये वाला क्वेश्चन। तो जो
मीडियन का जो फॉर्मूला होता है बच्चे, चलिए देख लीजिए आप। मीडियन में बता रहा हूं आपको, मीडियन मैंने आपको बताया मिडिल मोस्ट टर्म होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर आप चेक करेंगे, एन जो है अगर ऑड है तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है एन बाई टू, सॉरी एन प्लस वन बाई टूथ टर्म, टूथ टर्म। क्या मतलब है इसका? मतलब ये कि जो आपके पास डेटा है ना, ये वाला डेटा जो है आपके पास, इस डेटा को सबसे पहले आप अरेंज करेंगे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। मैंने आपको बताया इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप इसे अरेंज करेंगे। चलिए हम अरेंज करते हैं फट से। तो ये जो होगा सबसे पहला टर्म 80 हो जाएगा यहां से, दूसरा टर्म 90, फिर आ जाएगा 92, 94, 96। आई थिंक इतना ही टर्म्स है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ये टर्म्स हमारे पास। तो इसे हमने अरेंज कर दिया असेंडिंग ऑर्डर में। चलिए एन की वैल्यू यहाँ पे क्या कितना है, एन की वैल्यू है 5। तो यहाँ पे जो मीडियन आ जाएगा बच्चे, मीडियन जो आ जाएगा, मीडियन ये आ जाएगा 5 प्लस 1 बाई 2 एथ टर्म। एथ टर्म का मतलब क्या होता है, ये हो जाएगा 6 बाई 2 एथ टर्म, यानी कि थर्ड टर्म, थर्ड टर्म यहाँ पे आएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे फोर्थ आता तो फोर्थ टर्म, इस तरह से जो भी है वो हम फाइंड करते हैं। अब इस डेटा में जो थर्ड टर्म है बच्चे वो क्या है, थर्ड टर्म जो है हमारे पास 90 है, इसलिए इसका आंसर जो है 92 है, इसका आंसर 92 आएगा। देयरफॉर मीडियन इज 92 इन दिस केस। आई होप ये क्लियर होगा आप सबको। अब हम आते हैं अगले टॉपिक पे, व्हेन n इज इवन। अभी ऑड वाला मैंने बताया, इसका फॉर्मूला ये है। इवन का फॉर्मूला क्या होगा, इवन का फॉर्मूला होगा केस 2, n इज इवन। जब इवन होगा ना तो इसका जो मॉड, इसका जो मीडियन होगा बच्चे, इसका जो मीडियन होता है वो होता है 1/2 इंटू n/2 n/2 प्लस n प्लस 1/2 टर्म, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पे मैंने आपको बताया बेसिकली ये ऑड और इवन नंबर्स जो भी है हमारे पास, n इवन है तो n/2 प्लस 1 टर्म होगा, सॉरी यहाँ पे ये प्लस इधर आएगा। तो ये इसका फॉर्मूला है। इसका क्या मतलब है बच्चे, देखिए यहाँ पे अगर हमने यहाँ पे ऑड लिया होता, एक नंबर यहाँ से आप हटा दीजिए, 96 को हटा दीजिए, ठीक है। तो अब जो नंबर्स हमारे पास वो क्या क्या है, 80 है, 90 है, 92 है और 94 है। यहाँ पे n की वैल्यू जो है वो 4 है। 4 जो है वो इवन नंबर है। इवन नंबर के लिए हम क्या करेंगे, मीन फाइंड करेंगे n/2 और n/2 प्लस 1th टर्म का। n/2 टर्म जो है वो क्या आएगा बच्चे, यहाँ पे 4/2 टर्म आएगा, दैट इज सेकेंड टर्म। तो 1/2 इंटू सेकेंड टर्म प्लस 1/2 प्लस 1 यानी कि थर्ड टर्म, इन दोनों का मीन आएगा। अब सेकेंड और थर्ड टर्म है क्या क्या, यहाँ पे है 90 और 92, तो इसकी जो वैल्यू होगी 1/2 इंटू 90 प्लस 92 हो जाएगी। इस तरह से ये हम कर देंगे 182/2, इस तरह से इसका मीडियन आएगा वो आएगा 91। आई होप ये क्लियर होगा। ये दो फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका जो ग्रुप डेटा वाला जो फॉर्मूला है वो n+1 n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच, उसकी कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे। हो सकता है आपको कहीं पे मिल जाए वो डेटा, उसकी कोई जरूरत नहीं है। वो ग्रुप डेटा के लिए पूछा जाता है और ग्रुप डेटा जो है वो ट्रेनिंग क्लास में आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो नहीं आता, एमसीक्यूज के लिए वो डेटा है ही नहीं हमारे पास, ठीक है। वो जब डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स होते हैं स्कूल में, जो बोर्ड एग्जाम्स या इस तरह से जो भी होता है, वहां पे सब्जेक्टिव एग्जाम से पूछे जाते हैं, यहाँ पे नहीं पूछे जाएंगे। यहाँ पे आपको इस तरह से दिया रहेगा, 4 वैल्यूज है, इसमें आपको इसका मीन मीडियन या मॉड फाइंड करना है। तो इस तरह से उनको क्वेश्चन सेट करने में फिर चेक भी करना होता है उनको। तो इसीलिए ये सिर्फ इतना सा आपको डेटा और इस तरह से ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये 3 टॉपिक थे आपके स्टैटिस्टिक्स से। आई होप ये क्लियर होगा आप सबको। अब नेक्स्ट जो है इसमें आप कहेंगे कि सर एवरेज जो है वो हमने पढ़ा था, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड फाइंड करने में, वो ट्रेन वाला जो क्वेश्चन था ना, स्पीड एंड टाइम वाला, वहां पे एवरेज। तो बच्चे वो एवरेज स्पीड अलग थी और ये एवरेज जो है वो हम बेसिकली, वो तो एवरेज तो वैसे ही फाइंड करते हैं ना, लेकिन वहां पे जो फॉर्मूला था वो था टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, और यहाँ पे है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो ये है डिफरेंस।
तो यही था मेन इसमें जो पार्ट्स थे, इसमें जो जो भी इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट्स थे वो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे हम थोड़ी देर में। अब हम आते हैं सेकंड पार्ट में जो है आपका प्रोबेबिलिटी। तो फटाफट से देखिए प्रोबेबिलिटी होता क्या है। अच्छा, जो सेकंड टॉपिक है वो है हमारा, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी बेसिकली होता क्या है, देख लीजिए आप। प्रोबेबिलिटी कहते हैं, प्रोबेबिलिटी जो होता है बेसिकली ये होता है आशंका, मतलब कोई इवेंट के होने के चांसेस क्या है। प्रोबेबिलिटी आप सिंपल लैंग्वेज में चांस कह सकते हैं, कितना चांस है, ठीक है, मतलब कितना प्रतिशत किसी भी इवेंट के होने के चांसेस हैं। कैसे हम फाइंड करते हैं, क्या करते हैं, वो हमेशा जो प्रोबेबिलिटी अगर आप फाइंड करें तो वो हमेशा फ्रैक्शन में होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप कहेंगे सर सिर्फ फ्रैक्शन में होगा क्या, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये फ्रैक्शन में ये मतलब 0 to n to 1 ये होता है प्रोबेबिलिटी की वैल्यू। यानी कि किसी भी इवेंट के होने का जो जो चांस है, जो प्रोबेबिलिटी है, वो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। आप कहेंगे सर होने का चांस, आशंका अगर 1 हो तो क्या मतलब है इसका। 0 को 0% लेते हैं हम यहाँ पे 0%, और 1 मीन्स 100%। ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे। बेसिकली क्या हो कि बारिश हो रही हो, बहुत तेज बारिश है, और आप बाहर निकले बिना अम्ब्रेला के, बिना रेनकोट के, या बिना किसी भी तरह के वैसे हेल्प से जिसमें आप नहीं भीगने वाला, जो आपको रेन से बचाता हो। बेसिकली जैसे अम्ब्रेला जो है वो रेन से बचाता है, रेनकोट भी रेन से बचाता है। आप बारिश हो रही है, आपने इन सब चीज का यूज नहीं किया, आप चले गए बारिश में। आप बोलेगा कि इसका क्या चांसेस है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये नहीं भीगेगा। भाई जाहिर सी बात है, वो जाएगा बारिश में तो भीगेगा ही, तो वहां पे क्या चांसेस है कि नहीं भीगेगा, वो 0% चांस है। तो वहां पे हम जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करें, वो जो वैल्यू आएगी उसकी वो 0 आ जाएगी। अब दूसरा केस कि क्या गारंटी है कि वो भीगेगा, मतलब कितना, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो भीगेगा। 100% भीगेगा भाई। जब वो बारिश में जाएगा और आप उसने कुछ भी नहीं लिया है, ना रेनकोट लिया है, ना किसी तरह का कुछ और खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी लिया है, अम्ब्रेला लिया है, कुछ भी, तो वहां पे जो भीगेगा वो 100% भीगेगा। तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 1 को हम कहेंगे। तो जब ये 1 हो जाए ना, तो ये प्रोबेबिलिटी से कन्वर्ट हो जाता है श्योरिटी में। आप कहेंगे सर ये क्या लैंग्वेज है, कैसे टर्म्स है यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी तो हमने वैसा कुछ पढ़ा ही नहीं था। तो प्रोबेबिलिटी जो आपने पढ़ा था वो उसका जो फॉर्मूला है और वो जो वैल्यूज हैं, बेसिकली वो जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्या है बच्चे। प्रोबेबिलिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं पी ऑफ एनी इवेंट। प्रोबेबिलिटी हमेशा किसी इवेंट का ही हम फाइंड करते हैं ना, आप सबको पता होगा। और ये जो होता है ये होता है NE/NS, नंबर ऑफ इवेंट्स कहते हैं इसे, नंबर ऑफ इवेंट्स बाय टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस। तो ये होता है प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट को फाइंड करने का। अब ये इवेंट्स कैसे हो सकते हैं, इवेंट्स जब कहा जाए तो वो होता है सीरीज ऑफ अकरेंस, सीरीज ऑफ एनीथिंग टू हैपन। ठीक है, जो कुछ हो रहा हो, रिपीट हो रहा हो या नहीं हो रहा हो, 1 बार 2 बार 4 बार, जो भी हो रहा हो। जैसे एग्जांपल सपोज कीजिए आपने क्वाइन को टॉस किया, क्रिकेट खेलते हैं सभी, उसमें टॉस किया जाता है। क्वाइन को जब टॉस करते हैं तो वहां पे 2 साइड्स होते हैं क्वाइन के, आप सबको पता है। क्वाइन के एक साइड में को हम एच कहते हैं और दूसरे साइड को टेल कहते हैं। ये जो भी है हेड टेल, इस तरह से आप रिप्रेजेंट करते हैं। नॉर्मली जो इंडिया में जो क्वाइंस में जो जो पीछे में जो एम्ब्लेम होता है ना, वो जो शेर वाला जो होता है, उसे हेड से, और बाकी जो दूसरा वाला सरफेस है उसे हम टेल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसा ही है। तो यहाँ पे जो जो क्वेश्चंस आपके बनते हैं नंबर ऑफ इवेंट्स और इससे, वो जो फर्स्ट केस है वो है क्वाइन वाला केस। दूसरा केस जो है वो है डाइस वाला केस। तीसरा केस जो है वो है बॉल वाला केस, कलर्स ऑफ बॉल की बात कर रहा हूं मैं। और जो चौथा केस है वो है प्लेइंग कार्ड्स वाला। और जो पांचवा केस है बच्चे वो है डेज वाला। तो ये कुछ 5 कंडीशंस हैं, और हम जो आज डिस्कस करने वाले हैं वो इन 5 कंडीशंस पे डिस्कस करेंगे कि कैसे हम, क्या होता है इसमें, क्या क्या हम चांसेस हो सकते हैं, कैसे क्वेश्चंस आएंगे। जो फर्स्ट पार्ट है हमारा वो मैंने आपको बताया क्वाइंस।
अब एक कॉइन है, कॉइन मतलब एक सिक्का है ना, 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपए का भी सिक्का तो है आजकल, 20 रुपए का भी सिक्का देख लिया होगा आपने मार्केट में। तो ये जो कॉइन्स है इसमें जो दो साइड्स होते हैं, एक साइड को हम कहते हैं हेड और दूसरे साइड को कहते हैं टेल। अगर किसी कॉइन को एक बार उछाला गया, चलिए मैं इस पार्ट को थोड़ा सा रब कर रहा हूं यहां से। अब हम जो बात कर रहे हैं वो है कॉइन की। कॉइन को अगर एक बार उछाला जाएगा, कॉइन को अगर आपने एक बार टॉस किया तो उसमें जो है वो दो साइड्स, क्या क्या साइड्स आ सकते हैं, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, और तो कोई तीसरा साइड। आप बोलेंगे सर कॉइन बीच में खड़ा रहा, तो भाई वैसा नहीं होता है वैसे वो सिर्फ फिल्मों में होता है, नॉर्मली नहीं होता है। आइडियल स्टेट में वो कॉइन कहीं ना कहीं गिरेगा ही, ठीक है, तो ऐसा होता है, ठीक है। अब तो कॉइन जो है वो इतने पतले आ रहे हैं कि वो तो ऑब्वियसली गिरना ही है। पहले जो है थोड़ा 5 रुपए का कॉइन का जो था वो थिकनेस थोड़ा ज्यादा था, बेस थोड़ा सा कभी कभी चांसेस होते थे वहां पे, अब तो बिल्कुल नहीं है। तो ये है, तो दो इसके जो हेड और टेल हैं इसे ही हम कहते हैं सैंपल स्पेस। क्या कहते हैं इसे? इसे हम कहते हैं सैंपल स्पेस। आई होप ये क्लियर होगा आप सबको। अब इसमें से जो क्वेश्चन होता है कि यही सैंपल स्पेस मतलब एनएस। अब एनएस जो है नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, ये तो सैंपल स्पेस है हेड एंड टेल। नंबर कितने हैं? एक हेड और ये एक टेल, यानी कि एक और एक दो। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस जो है वो 2 है यहाँ पे। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। यहाँ पे हेड का प्रोबेबिलिटी क्या है? तो हेड जो है वो एक ही बार आ रहा है ना, तो एन यहाँ पे जो नंबर ऑफ इवेंट होगा, इवेंट हेड एक ही है, तो यहाँ के लिए एन ई जो होगा वो होगा 1। तो इस तरह से पी ऑफ हेड जो होगा वो होगा एन ई बाई एन एस, यानी कि 1/2। बस सिंपल है। इस तरह से हम करते हैं क्वेश्चंस। आप कहेंगे सर सिर्फ इसी तरह से जो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल है, पी ऑफ टेल, पी ऑफ टेल, टेल, तो ये भी तो एक ही है ना, तो ये भी हो जाएगा 1/2। ये बहुत ईजी, आप सबने किया होगा ये। तो क्या ये इतना इजी क्वेश्चन पूछते हैं? हाँ पूछते हैं भाई, इतना इजी क्वेश्चन पूछते हैं। इसमें ज्यादा से ज्यादा वो क्या करेंगे, एक बार और 2 बार टॉस कर देंगे बेसिकली। तो 2 बार टॉस करेंगे तो क्या होगा, तो 2 बार में क्या आएगा, एक बार हो सकता है कि हेड हेड आ जाए, हेड टेल आ जाए, टेल हेड आ जाए, टेल टेल आ जाए। अब तो कुछ चांसेस नहीं बनते ना। मतलब ये जो मैंने किया है ये क्या है, इसका ये मतलब कि पहले बार में पहला क्वाइन और दूसरा क्वाइन, ये है क्वाइन 1, क्वाइन 1, और ये है क्वाइन 2, क्वाइन 1 का, क्वाइन 2 का। हो सकता है पहली बार में क्वाइन 1 में हेड और क्वाइन 2 में भी हेड आ जाए। इसी तरह से दूसरी बार में क्वाइन 1 में हेड और क्वाइन 2 में टेल आए। इसी तरह से इसमें टेल, इसमें हेड, या इसमें टेल, इसमें टेल आए। तो ये कुछ चांसेस बनते हैं व्हेन 2 कॉइन्स आर टॉस टुगेदर। अब इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चे, सेकंड पार्ट में जो पूछा जाएगा, इसमें ये पूछा जाएगा कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 हेड या 2 हेड्स। तो पी ऑफ 1 हेड अगर पूछा जाए तो क्या होगा। देखिए आप हेड्स कितनी बार आ रहा है, आप कहेंगे सर यहाँ पे 2 बार आ रहा है, 2 बार तो आ रहा है, एटलीस्ट एक बार तो है ही ना इसमें। आप फिर से समझिए, यहाँ पे 2 हेड्स आ रहे हैं, 2 हेड्स तो आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे 2 जो है वो 1 के बाद ही तो हुआ, तो यानी कि एक में हेड तो आ ही रहा है। इस तरह से 1 हेड्स वाले जो है एन ई वाला जो केस है, यहाँ पे एन ई अपॉन एन एस करेंगे हम। एन ई जो हो जाएगा, इसमें हेड है, इसमें हेड है, इसमें हेड है, हमें कुछ नहीं, सिर्फ हेड्स काउंट करने किस किस में आ रहे हैं। 1, 2 और 3 केस में आ रहे हैं, ये हो जाएगा 3। और एक जो टोटल नंबर ऑफ जो सैंपल स्पेस है वो है 4, तो इस तरह से 3/4 आ जाएगा पी ऑफ 1 हेड। इसी तरह से पी ऑफ 1 टेल अगर आपसे पूछा जाए, तो 1 टेल जो है इस तरह से ये टेल, ये टेल, ये टेल आ जाएगा। इसी तरह से ये भी 3/4 हो जाएगा बच्चे। ऑप्शंस जो आंसर है हमारे पास, जो थर्ड केस है हमारे पास वो है पी ऑफ 2 टेल्स। 2 टेल्स देखिए कहाँ कहाँ पे आ रहे हैं। 2 टेल्स जो है वो सिर्फ एक में आ रहा है ना, डबल है। तो अगर इस तरह से आए, या फिर ये आए कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल इन बोथ द कॉइन्स एट द सेम टाइम, ये भी वही बात होगी। तो यहाँ पे ये जो है सिर्फ एक बार आ रहा है, और टोटल नंबर ऑफ जो है टर्म्स वो 4 है, तो ये हो जाएगा 1/4। तो इस तरह से हम करते हैं क्वेश्चंस। आई होप ये क्लियर होगा। और इसी तरह से 2 हेड्स आए तो वो भी 1/4 होगा। बहुत ईजी है क्वेश्चन। अब सेकंड पार्ट में आते हैं, वो है डाइस का। तो बच्चे आप सबने डाइस वाला क्वेश्चन जो है वो क्या होगा, डाइस में, डाइस मतलब वो लूडो वाला, ठीक है। जो सेकंड पार्ट है वो है डाइस का।
डाइस आप सबने देखा होगा बच्चे, ये इस तरह से होता है कुछ डाइस। ये मैंने थोड़ा रफ इसमें बनाया है, आई होप आप सबको समझ में आएगा। ये है एक, ये है दो, आई मीन यहाँ तो इस तरह से नहीं होता है, यहाँ पे कुछ इस प्रकार होता है, ये है ना। यहाँ पे आप सपोज कीजिए 1 2 3 4 कर लिया, यहाँ पे 1 2 1 2 कर लिया, और यहाँ पे 1 कर लिया आपने, ठीक है। आप कहेंगे सर 6 कर दें क्या, हटाइए ना इसको, करके 6 कर दीजिए, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। 6 वाला जो है बच्चे आपने देखा होगा इस तरह से लाल में होता है, ठीक है। तो यही है डाइस। आप किसी डाइस को रोल करते हैं ना, वो छोटा सा डब्बा में ऐसे ऐसे हिलाकर उसमें ये करते हैं, तो वही है रोलिंग, उसी को हम लोग रोलिंग कहते हैं। तो डाइस में जो जो नंबर्स आएंगे वो क्या क्या आ सकते हैं, तो डाइस में जो नंबर्स आ सकते हैं वो 1 2 3 4 5, ये 6 तक आ सकता है, ठीक है। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, चलिए हम यहाँ से निकालते हैं क्वेश्चंस क्या क्या हो सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन हो सकता है कि प्राइम नंबर क्या है, तो प्राइम नंबर देखेंगे तो 2 3 और 5 है, तो प्राइम नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ पे पूछा जा सकता है ऑड नंबर का क्वेश्चन, यहाँ पे पूछा जा सकता है इवन नंबर का क्वेश्चन, और यहाँ पे पूछा जा सकता है स्क्वायर का क्वेश्चन, यानी कि स्क्वायर ऑफ एनी नंबर। बहुत कॉन्सेप्चुअल पार्ट में बता रहा हूँ और बहुत ही कॉन्साइज में बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से पढ़िए। यहाँ पे देखिए प्राइम नंबर, देखिए आपसे पूछा जाएगा कि किसी कॉइन को अगर थ्रो किया गया, किसी कॉइन को रोल किया, सॉरी किसी डाइस को रोल किया गया, तो वहां पे प्राइम नंबर आने के चांसेस क्या है। तो आप देखिए प्राइम नंबर है कितने, 1 2 3, तो प्राइम नंबर का हो जाएगा NE/NS, NE की वैल्यू हो गई 3 और NS की वैल्यू हो गई नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना है यहाँ पे टोटल, कभी भी हम जो सैंपल स्पेस फाइंड करते हैं वो टोटल, तो टोटल है 6, तो इस तरह से हम 3/6 यानी कि 1/2 कर देंगे। यही हो गया इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम। आपसे पूछा जाएगा ऑड नंबर का प्रोबेबिलिटी क्या है। ऑड हम जानते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं हो, 2 से कौन कौन से नंबर्स डिवाइड नहीं हो रहे हैं, यहाँ पे 1 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से ऑड नंबर का जो है वो फिर से 3/6 यानी कि 1/2 आएगा। आई होप ये क्लियर होगा आप सबको। थर्ड पार्ट है इवन नंबर। इवन नंबर देखेंगे तो 2 4 और 6 है, इस तरह से यहाँ पे फिर से आएगा 3/6 यानी कि 1/2। अब कहेंगे स्क्वायर नंबर कितना है। स्क्वायर देखिएगा तो स्क्वायर जो है यहाँ पे कितने स्क्वायर्स हैं, यहाँ पे है 1 और 4। 1 जो है वो 1 का स्क्वायर है, 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है, बाकी जो है वो किसी का स्क्वायर नहीं है। 4 के बाद जो नेक्स्ट स्क्वायर होगा जाहिर बात है वो 3 का होगा, और 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 यहाँ पे है नहीं, इसीलिए यहाँ पे सिंपल 1 और 2, तो यहाँ पे कर देंगे 2/6 यानी कि 1/3 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये क्लियर है आप सबको, ठीक है। तो बहुत ही इजी वे में मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया, और इस तरह से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चन वो फ्रेम कर देंगे बड़ा सा इस तरह से कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर व्हेन अ डाइस इज रोल्ड। तो इसमें ऑप्शन जो है आपके 1/2 1/3 1/4 कुछ भी डाल सकते हैं, इस तरह से आप फाइंड कर लीजिए, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा आप सबको। अब हम आते हैं इसी में, 2 डाइस जब थ्रो किया जाएगा या रोल किया जाएगा तो क्या होगा। बच्चे जब 2 डाइस रोल किया जाएगा ना, तो यहाँ पे जो केस होगा वो कुछ इस प्रकार होगा, 1 1 1 2 1 3, इस तरह से लेकर 1 6 तक जाएगा ये, ठीक है। दूसरी बार में हो सकता है 1 1 2 1 2 2 2 3, और इस तरह से 2 6 तक जाएगा, और इसी तरह से यहाँ पे आएगा 6 1 6 2 6 3, और इस तरह से लास्ट वाला जो है वो 6 6 तक जाएगा। तो ये है कुछ सैंपल स्पेस। आप देखेंगे यहाँ पे सैंपल स्पेस जो है वो कितना हो गया, 1 2 3, इस तरह से 6 तक जाएगा और नीचे भी 6 तक आएगा। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हो जाएगा बच्चे वो हो जाएगा 36। अब मैं बात कर रहा हूँ 2 कॉइन्स की, 2 डाइस की, तो यहाँ पे जो NS होगा वो हो जाएगा 36। अब इसमें भी बहुत अलग अलग तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। इसमें क्वेश्चंस ये बनते हैं कि गेटिंग ऑड नंबर्स इन बोथ द डाइस, ऑड नंबर्स कितने में आएंगे तो वो हमें चेक करना होता है। अब यहाँ पे पूछा जाएगा कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम इज इक्वल टू, सपोज कीजिए 12, सम
इज इक्वल टू 12 व्हेन 2 डाइस आर रोल्ड। तो 12 कब आएगा? देखिए 6 और 6, इससे ज्यादा तो कभी नहीं आ सकता। आप कहेंगे सर इससे कम वाला कर दें क्या? 5 और 7, गधे कहेंगे 7 कहीं आता है क्या डाइस में? तो नहीं आता है ना। तो 6 और 6 यानी कि 1, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ऑफ 12 जो आएगा वो सिर्फ 1/36 आएगा। आप हमेशा याद रखिएगा प्रोबेबिलिटी जो है वो हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करती है। 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। कभी भी 0 से कम नहीं होगा और कभी भी 1 से अधिक नहीं होगा, 1 से ज्यादा नहीं होगा। अगर आपका प्रोबेबिलिटी किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने पे आपका प्रोबेबिलिटी अगर 1 से ज्यादा आ रहा है, 1.2 या कुछ भी इस तरह से आ रहा है, 1.2, 1.3, 1.5 या कुछ और आ रहा है जो कि 1 से ज्यादा है, यानी कि आपका आंसर जो है वो गलत है। आप फिर से चेक कर लीजिए, फटाफट से नहीं हो रहा है आप स्किप कीजिए, दूसरा क्वेश्चन कीजिए। ठीक है, चलिए। तो ये था प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन। इससे मैं अभी इससे कुछ क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपका बॉल। बॉल मतलब एक्चुअली क्या होता है, इससे जो क्वेश्चन पूछते हैं ना, बॉल से क्वेश्चन कुछ इस प्रकार पूछते हैं कि एक बैग है, उसमें ना कुछ 3-4 कलर के बॉल के बारे में वो जिक्र कर देते हैं। जो थर्ड पार्ट है हमारा वो बॉल की बात कर रहा हूं मैं। बॉल में है कि किसी बैग में 2 रेड बॉल है, 3 व्हाइट बॉल है और 2 ब्लू बॉल है। ठीक है, तो क्वेश्चन वो ये कर देते हैं कि प्रोबेबिलिटी जो है ब्लू बॉल का कितना है, पी ऑफ ब्लू बॉल कितना है। तो ब्लू बॉल कितना है? 2 है, 5। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हो गए? 2 3 5 2 7, सिंपल 2/7। इस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं। व्हाइट बॉल पूछते हैं, व्हाइट बॉल निकाल सकते हैं आप। रेड बॉल पूछेंगे, रेड बॉल निकाल सकते हैं आप। इसमें एक और क्वेश्चन पूछते हैं इस तरह से कि ब्लू बॉल नहीं होने के चांसेस कितने हैं। अगर प्रोबेबिलिटी नहीं होने का चांसेस होना, पी ऑफ नॉट अ ब्लू बॉल, इस तरह से अगर आपसे पूछे पी ऑफ नॉट अ ब्लू बॉल, तो यहाँ पे हम सबसे पहले ये चेक करेंगे कि ब्लू बॉल होने के चांसेस कितने हैं। यहाँ पे हमारा चांसेस जो आया वो आया 2/7। तो नहीं होने का चांस हो जाएगा 1 - 2/7, यानी कि 7 - 2/7, इसकी वैल्यू हो जाएगी 5/7। आई होप ये क्लियर होगा आप सबको। ठीक है, किसी भी इवेंट में प्रोबेबिलिटी जो नहीं होने का रहता है पहले हम उसमें होने का चांस निकालेंगे। यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाता है पी ऑफ नॉट अ व्हाइट बॉल, बेसिकली पी ऑफ नॉट अ व्हाइट बॉल जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, नॉट अ व्हाइट बॉल, इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1 - नॉट अ व्हाइट बॉल 3/7 आता। तो 1 - 3/7, इसका वैल्यू 4/7 - 3/7, दैट इज 4/7 आ जाता है इसका आंसर। आई होप ये क्लियर होगा आप सबको। तो इस तरह से बच्चे हम करते हैं बॉल्स वाले क्वेश्चन। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा प्लेइंग कार्ड्स। प्लेइंग कार्ड्स काफी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए आप प्लेइंग कार्ड्स कैसे करते हैं। बड़ा ही हॉट टॉपिक है ये प्लेइंग कार्ड्स का, इसके लिए तो अलग से बच्चे बहुत पूछते रहते हैं। प्लेइंग कार्ड्स में क्या होता है बच्चे, तो प्लेइंग कार्ड्स में हम कुछ इस प्रकार करते हैं। देखिए टोटल नंबर ऑफ प्लेइंग कार्ड्स, जो ताश के पत्ते होते हैं ना, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल नंबर ऑफ प्लेइंग कार्ड्स जो होते हैं वो होते हैं 52। ठीक है, 52 जो होते हैं ये 4 अलग अलग हिस्से में बटे होते हैं। बेसिकली ये दो दो कलर में बटे होते हैं। सबसे पहले तो 2 कलर में होते हैं ये। एक होता है ब्लैक, ब्लैक को ब्लैक से रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे हम, और दूसरा होता है रेड। ठीक है, तो रेड जो है, ब्लैक जो है वो क्या क्या होता है, वो होता है स्पेड्स और क्लब। और रेड जो होता है वो होता है डायमंड और हार्ट। तो ये है चार तरह के कार्ड्स। अब ये चारों कार्ड ना अपने आप में 13-13 होते हैं। तो 13 चौके 52 हो गया, देख लीजिए आप। तो ये जो चारों होते हैं ये क्या क्या होते हैं, मैं इसका यहाँ पे थोड़ा सा नोट कर देता हूँ आपको। सबसे ऊपर में होता है किंग, फिर क्वीन, फिर जैक, फिर होता है 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, और लास्ट वाला जो होता है वो ए होता है, उसे कहते हैं एस। ठीक है,
आप यहाँ से देखेंगे 10, 11, 12, 13, 13 कार्ड्स हो गए। और ये सब में होता है, इसमें 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 सब में होता है 13। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ किंग, क्वीन, जैक, फिर 10 इस तरह से, 2, फिर एस। मैंने इस तरह से नोट कर दिया। यहाँ से आप देखेंगे सब में वैसे ही आएगा। अगर आप चेक करेंगे बच्चे इसमें तो फेस कार्ड्स कहते हैं, एक टर्म होता है फेस कार्ड्स। फेस कार्ड्स मतलब वैसा कार्ड जिसमें किसी का फेस बना हो। तो यहाँ पे जो फेस बना होता है ना, आपने कार्ड देखा होगा अगर, तो इन तीनों में जो होता है फेस बना होता है। ठीक है, इसे हम इसीलिए कहते हैं फेस कार्ड्स। तो फेस कार्ड्स जो होते हैं बच्चे, वो क्या होता है, फेस कार्ड्स होगा कितना होगा, फेस कार्ड्स होगा एक में 3 होता है, 4 तरह के कार्ड होते हैं। तो फेस कार्ड जो हो जाएंगे 3 × 4 यानी कि 12 कार्ड्स हो जाएंगे फेस कार्ड्स। अब कहेंगे सर ए क्या होता है, ए जो है एस होता है, इक्का कहते हैं ना। तो ए जो है वो उसमें फेस नहीं होता, इसीलिए उसे हम इस फेस कार्ड्स में कंसिडर नहीं करते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, इसमें क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाएंगे वो ये पूछे जाएंगे कि बच्चे एक कार्ड को सफल किया गया, प्लेइंग कार्ड को सफल मतलब जो मिलाते हैं ना, फेंकते जो, वही वो किया गया। तो वहां पे हमें पता करना है कि रेड कार्ड कितना है, रेड कार्ड आने का चांस क्या है। तो पी ऑफ रेड कार्ड अगर वहां पे आप फाइंड करेंगे तो रेड होगा कितना, रेड यहाँ पे हो जाएगा, ये है 13, ये है 13, रेड जो है ये भी है 13 और ये भी है 13। आप यहाँ से चेक कीजिए, ये हो गया 26, यहाँ से चेक कीजिए ये हो गया 26। आपसे पूछा जाएगा पी ऑफ रेड कार्ड, पी ऑफ रेड कार्ड। तो रेड कितना है, 26 है जी। 26 कितने कार्ड में, 52 में। 26/52 यानी कि 1/2 आंसर, फट से आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसी तरह से पी ऑफ ब्लैक पूछा जाएगा, पी ऑफ ब्लैक, ये भी हो जाएगा 26/52 जिसका आंसर है 1/2। तो इस तरह से हम फाइंड करते हैं प्रोबेबिलिटी अलग अलग कार्ड्स का। अब कार्ड्स में जो है डिफरेंट वो कर सकते हैं कि पी ऑफ फेस कार्ड्स कितने होंगे बच्चे। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है पी ऑफ फेस कार्ड्स। आप फटाफट से नोट भी करते जाइए, आप बीच में वीडियो को पॉज कर सकते हैं नोट करने के लिए। जो नेक्स्ट जो है हमारा वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड्स। फेस कार्ड्स मैंने आपको बताया एक में 3 होता है, इस तरह से 4 तरह के कार्ड हैं, 12 हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 12/52। आप जो है इसे सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो 2 छक्के 12, 2 13, सॉरी 26, 2 तिया 6, 3/13। ठीक है, 4 तिया 12, 13 चौके 52। तो इस तरह से 3/13 जो है वो फेस कार्ड का प्रोबेबिलिटी हो गया। आई होप ये क्लियर होगा। इस तरह से अलग अलग तरह के कार्ड्स में क्वेश्चन बन सकते हैं। जो मोस्ट ऑफ द चांसेस जो आते हैं क्वेश्चंस वो कुछ ये हैं जो मैंने आपको अभी बता दिया है। अब जो लास्ट टॉपिक है प्रोबेबिलिटी से वो है डेज वाला क्वेश्चन बच्चे। आप कहेंगे डेज में क्या पूछते हैं, इसमें क्या खास है। डेज में आपसे पूछा जाएगा कि एक वीक में संडे आने का चांस कितना है। आप बोलिएगा सर 100% संडे तो आता ही है, वीक के शुरू में हो या आखिरी में हो। तो ऐसा नहीं है बच्चे। डेज वाला जो क्वेश्चन करेंगे, इसको क्या हो गया, डेज वाला जो क्वेश्चन करने वाले हैं ना, दो डेज में देख लेते हैं। डेज में होता है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे और संडे। ठीक है, तो इसमें ये कुछ डेज होते हैं। ठीक है ना, मंडे आने का चांस जो है एक वीक में, पी ऑफ मंडे अगर आपसे बोला जाए, पी ऑफ मंडे, तो ये वीक में एक ही दिन आएगा ना मंडे, और वीक में दिन कितने होते हैं 7, तो 1/7। देखा जाए तो वीक में आप संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे किसी भी दिन, किसी एक दिन के आने का चांस इज 1/7। आई होप ये क्लियर होगा आप सबको। ठीक है, अब क्वेश्चन इसमें स्पेशल क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि आप सबने लीप ईयर के बारे में सुना होगा। अच्छा, आपसे ये पूछा जाए, एक नॉर्मल ईयर है, एक है नॉर्मल ईयर। नॉर्मल ईयर में नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं भाई, नॉर्मल ईयर में होते हैं 365 दिन। आप सबको पता है, बचपन से आप सबने पढ़ा है। नॉर्मल ईयर में नंबर ऑफ वीक्स कितने होते हैं, नंबर ऑफ वीक्स, आप में से किसी के जहन में अभी दिमाग में चल रहा होगा सर 52 वीक्स होते हैं। यस, 52 वीक्स होते हैं। अब एक वीक में कितना दिन होता है, एक वीक में होता है 7 डेज। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो 52 वीक्स में कितना दिन होगा, 52 वीक्स में हो जाएगा 52 × 7। इसे आप चेक करेंगे तो ये हो जाएगा 364 दिन।
बचा यहाँ पे एक दिन, यहाँ पे 365, यहाँ पे 364। उस एक दिन में क्या होगा, एक दिन का स्कैम हो गया।